अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी अमलियात और मैं हूं आपका खादिम अब्दुल मजीद। एक भाई ने दरख्वास्त की कि 15 के नक्श को इस्तेमाल करने का कोई तरीक़ेकार बताएं। मैंने कहा कि ज़रूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15 का नक्श की इस्तेमाल का तरीक़ेकार मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। इसकी ज़कात का इस्तेमाल का तरीक़ेकार मैंने बताया हुआ है 2 वीडियोस के अंदर। 3-4 तरीके होते हैं इसकी ज़कात अदा करने के। ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये वीडियो है मुब्तदी आमिलीन हजरात के लिए। ठीक है, मुंतहाई दर्जे के जो आमिलीन हजरात हैं वो तो सब कुछ जानते पहचानते ही है ना। जो नए नए होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो वो ऐसी चीज़ों की तलाश के अंदर रहते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ बताई जाए, हमें पता चल जाए, ताकि हम उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और लोगों को भी मुस्तफ़ीद कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार बतलाता हूँ। पहले तो ये नक्श आपने ऐसा ही लिखना है, इसके 9 खाने आपने बना लेने हैं। ठीक है, क्योंकि 15 का जो नक्श जो होता है ना, ये हमेशा इसके 9 खाने ही होते हैं। इसको नक्श हवा भी कहा जाता है। फिर इस नक्श की बड़ी खूबी यही है कि ये नक्श बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं अभी इसकी जो आतशी चाल है ना, आतशी चाल वो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप हज़रात ने तवज्जो रखनी है, फिर इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है। आतशी चाल बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार बतलाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने यहाँ पर ऊपर 786 लिख लेने हैं। ये मैंने लिख दिए 786। ठीक है, ये 786 लिखने के बाद अब हमारा पहला खाना यही होगा। ठीक है, 1, ठीक है, अब ये 2, ठीक है, 2, ये 3, ये फिर 4, ये 5, ठीक है, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है, और ये 9। ठीक है, अब आपने ये चेक करना है कि ये नक्श मैंने गलत बनाया है या सही बनाया है। ठीक है, इसका आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 6 15। ठीक है, 5 और 3 8, 8 और ये 7 15। ठीक है, 9 और 2 11 और 4 15। पता चला हमारा नक्श ठीक है। अब यहाँ से भी आप ऊपर नीचे इस तरफ से भी जमा करेंगे तो 15 हासिल होंगे। ठीक है, 8 3 11 4 15 5 1 6 9 और 6 15। ठीक है, 7 और 2 9, 9 और 6 15। अगर इस तरफ से भी आप दोस्तों यूं शुमार करोगे ना, 5 और 2 7 और 8 15, फिर ये इस तरीके से शुमार कर लो 5 4 9 और 6 15। तो अब ये हमारा नक्श ठीक है। अब दोस्तों, आप इस नक्श को जिन्नात के मरीज के लिए भी दे सकते हो। ये आतशी चाल है, जिन्नात को ये जलाता है। ठीक है, एक नक्श तो दे दें उसके गले में डालने के लिए, और दूसरा नक्श पानी में डालकर पिलाने के लिए दें 21 दिन तक। तीसरा नक्श तेल में मालिश करने के लिए दे दें। ये तो हुआ जिन्नात के लिए इस्तेमाल। ठीक है, और जिन्नात के लिए कढ़ाई का अमल किया जाता है, उस पर मैं मुस्तकिल वीडियो बनाऊंगा। वहाँ पर भी यही 15 का नक्श इस्तेमाल होता है जिन्नात को जलाने के हवाले से। ठीक है, कढ़ाई का अमल होता है बहुत बड़ा। और दूसरा, आप इसको हुब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जायज़ हुब में मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी हो तो वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, नीचे आपने नाम लिख लेना है। यहाँ पर अल हुब मैं लिख देता हूँ, ये अब अल हुब मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर पहले आपने लिखना है मतलूब का नाम और मतलूब की वालदा का नाम। ठीक है, मतलूब की वालदा का नाम लिखकर फिर नीचे आपने लिखना है अला हुब। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर नीचे तालिब का नाम, उसकी वालदा का नाम। अब मियाँ बीवी के दरमियान आपने ये तवीज़ देने हैं, 3 तवीज़ देने हैं। ठीक है, 3 नक्श इसी तरह आपने बनाने हैं। फिर नीचे नाम लिखने हैं इसी तरतीब से। एक नक्श दे दें बाजू पर बांधने के लिए, दूसरा दे दें पिलाने के लिए, और तीसरा दख्त पर लटकाने के लिए। इसी तरह दोस्तों
आप अगर जुदाई के लिए इसको लिखना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नीचे आपने नाम लिखने हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे आपने लिखना है अल बुग़्ज़ वल फ़र्क़, ये ठीक है, अल बुग़्ज़ वल फ़र्क़, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख देंगे ना, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर नीचे उसका नाम और उसकी वालिदा का नाम, फिर इसको आपने कब्र में दफन करना है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों, कोई शख्स वापस नहीं आ रहा है, बहुत दूर गया हुआ है, वालिदैन परेशान है कि भाई ये किसी न किसी तरीके से वापस आ जाए, तो आपने खाकी चाल में इसका एक नक्श बना लेना है। खाकी चाल यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। ये देख लें, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 और 4 ये बन जाएंगे जी 13 और 2 15, 7 5 12 और 3 15, 8 1 9 6 15। अब ये नक्श भी हमारा ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, उस शख्स का नाम और उसकी वालिदा का नाम नीचे लिख देना है, फिर किसी वज़नी चीज़ के नीचे इसको दफन कर देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वापस आ जाएगा। या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं, चरखा या बिजली वाला पंखा हो उसमें बांध दे, फिर उसको ऐसा ऐसा से आप हिलाते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो वापस आ जाएगा। तो इसी तरह जानवरों के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, जानवर बीमार हो जाते हैं, तो इसी नक्श को इसी तरतीब से लिखें, ठीक है। तो जानवर के गले के अंदर डाल दें, नज़र बद से भी महफूज रहेगा, ठीक है। और कोई बीमारी होगी तो उससे भी शिफायाब हो जाएगा। इसी तरह बच्चे नींद में डरते हैं ना अक्सर, तो वहाँ पर भी आप इसी आतिशी चाल के अंदर ये नक्श बना के दें, और नीचे आपने एक दुआया कलमा है वो आपने लिखना है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये लिख करके बच्चे के गले में डालने के लिए दे दें, इंशाल्लाह वो नींद में नहीं डरेगा। तो ये नक्श हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। खुलासा कलाम यही है कि हर जायज़ मकसद में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे फ़वाइद हैं इस नक्श के। तो खुलासा कलाम यही है बतलाने का कि हर जायज़ मकसद में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, गले में डालने के लिए, बाजू पर बांधने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर साथ ये है कि जब आप इस नक्श को लिखें तो 11 बार दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। कितनी बार? 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें, इस पर दम करें। यहाँ पर ये बात याद रख लें कि कोई भी तवीज़ बग़ैर दम के आपने नहीं देना है, ठीक है। जब तवीज़ के ऊपर दम हो जाता है तो फिर उसका फ़ायदा जो होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी जो इसकी 4 चालें हैं, ये तो मैंने 2 चालें बनाई हैं ना, ये आतिशी चाल है और ये खाकी चाल है। बाकी बादी और आबी भी इसकी चालें हैं, इस पर मेरी मुस्तकिल वीडियो है, मैंने उसमें इसकी ज़कात का तरीक़ेकार भी बताया। यहाँ पर इस्तेमाल के हवाले से मैंने चंद गुजारिशात कर दी हैं। बाकी आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ये आपको 100% रिज़ल्ट देगा। ये कसीरुल फ़वाइद नक्श है। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करते जाइए।